तो आज हम यहाँ गोवा प्रांत में हैं। पूरा पीछे समुद्र है और ये बहुत ही सुंदर सुरम्य पहाड़ियाँ हैं और इन सब के बीच में यहाँ भगवान परशुराम जी की प्रतिमा भी है। और गोवा, इसको गोमंतक प्रांत बोलते हैं। एक तो इसका गोमाता के साथ सीधा संबंध है, भगवान परशुराम जी के साथ सीधा संबंध है, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ प्रकृति और संस्कृति का तो एक शाश्वत नित्य संबंध इस धरती से है। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का क्या महाराज जी का राज था इधर, और इन्होंने जीर्णोद्धार किया था कदम्ब राज घराने की जो देवता है, कुल देवता सप्तकोटेश्वर जी का, तो उनका मंदिर उन्होंने बनवाया था तो जो ध्वस्त किया गया। हाँ, क्या नाम उस मंदिर का? सप्तकोटेश्वर मंदिर। हाँ, मैं गया भी था वहाँ। हाँ। और यहाँ पर भगवान परशुराम जी की प्रतिमा, उसका भी क्या संबंध है वहाँ बताएंगे अभी। और यहाँ गौ माता का संबंध है। हमारे कमलाकांत, मैंने इसको बोल दिया कमलाकांत, गोकांत है हमारा। और यहाँ पर एक खास बात मैं बताता हूँ, एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना सनातन की शुद्ध संस्था, सनातन संस्था, उसके भी हमारे पूज्य गुरुदेव, मैं तो खुद उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। क्या नाम है? अठवले जी। हाँ जी, अठावले जी। इतने पवित्र आत्मा है कि सनातन धर्म हमारे आहार से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से हमारे जीवन में उतरे सनातन धर्म। और सनातन के जो शाश्वत सिद्धांत है वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए, किसी एक जाति समुदाय विशेष के लिए नहीं, वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए। इसलिए सनातन धर्म युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित हो, इसके लिए सनातन संस्था बहुत बड़ा पुरुषार्थ करती है। और यहाँ जो गौशाला भी, यहाँ गोवा प्रांत में 6000 से ज्यादा गायों की सेवा हो रही है। और उसमें हमारे भाई, क्या नाम है, दीपक जी ने एक विशेष रूप से मुझसे प्रार्थना की और मैंने देखा कि भाई इसकी तो सच में बहुत जरूरत है कि जो गोग्रास की बात हमारे यहाँ थी, तो एक तो हमने छोटा सा संकल्प शुरू किया, उसमें भी काफी लोग जुड़े। हर दिन 1 रुपए, जो गरीब से गरीब आदमी है, जो है दीपक भाई, मुसलमान 6% जकात देता है, जो मजदूरी करता है वो भी। जब मजदूरी करने वाला मुसलमान 6% जकात दे सकता है, जो माने 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए भी दिन में प्राप्त करता है, वो भी 6% जकात दे करके अपनी मस्जिदों को, अपने जो है जो भी उनके मदरसों को, और जो भी इस्लाम की एक्टिविटीज है उसके लिए वो कहता है कि मुझे दान देना है। मैं किसी की ना आलोचना कर रहा हूँ, ना किसी को समर्थन कर रहा हूँ, ना किसी को मैं आइडियल मानने की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक कहीं पर भी पूरी दुनिया में कोई भी विचार है, चाहे वो इस्लाम का विचार है, ईसाइयत का विचार है, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट लोगों ने, और यहाँ तक कि जो है अलग अलग राजनीतिक दलों ने, आदरणीय काशीराम जी ने जो बहुजन समाज पार्टी और जो वामसेफ है उसकी स्थापना की, तो मजदूरों से पैसे लेकर के उस संगठन को खड़ा किया। उस समय वो संगठन खड़ा हुआ, अब तो अलग प्रकार की चीजें आ गई है। तो हम यहाँ से इधर तो भगवान परशुराम जी की बहुत ही दिव्य भव्य प्रतिमा है, उसका भी दर्शन कर रहे हैं। परशुराम जी का क्या संबंध है भाई यहाँ से? परशुराम जी, गोवा की भूमि जो है वो परशुराम निर्मित है। हाँ। और परशुराम जी ने समुन्दर से जमीन को तैयार किया था, तो ये समुन्दर की शुरुआत है इधर से। तो इधर ये प्रतीकात्मक रूप से परशुराम जी का इधर मूर्ति लगा के गोवा जो है वो इधर से जो धरती जो है वो परशुराम जी ने बनाई, इसका प्रतीक है। धरती को धरणी के रूप में, उसको रहने के लिए योग्य बनाने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, उसको मनुष्यों के कल्याण के लिए, गोमाता के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए उसको सुंदर बनाने के लिए भगवान परशुराम जी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। तो उनके यहाँ दिव्य भव्य प्रतिमा भी देख रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यही स्थान उसको समर्पित कर दिया, क्योंकि ये मांडवी नदी और समुद्र का संगम है। अच्छा, संगम भी है यहाँ पर। हाँ, तो जो है हम 2-3 बातें इसके साथ जो आज बोलना चाह रहे थे। एक तो गोवा का सी, सैंड और सन, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के सुरम्य दृश्य। अभी भी आप चारों तरफ देख रहे हो, अरे ये तो बड़े बड़े वो भी हैं, क्या कहते हैं, कैसीनो भी है। ओहो, ये छोटे वाला है पीछे, और उधर वो बड़ा वाला है। इनमें
नाच डांस ड्रामा गाना सब चलता है, खाना भी और पीना भी, मतलब सब आप समझ गए होंगे। बस उसके बारे में सुबह सुबह हमारे द्वारा ज्यादा कहना शोभनीय नहीं है। जिसकी बात हम कर रहे थे, जिसके लिए दीपक जी ने मुझसे कहा, और हमारी सनातन संस्था ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। पूज्य आचार्य श्री, पूज्य आचार्य जी आप इधर भी राजो, आप ऐसे जो है इधर जो है, ये दीपक भाई जी ने गौशाला के लिए लोगों से मिलके आए 3,60,00,000 रुपए, हमने तो कल 4 करोड़ बता दिए। 4 करोड़ में तो 4 अभी पूरे हो जाएंगे ना आचार्य जी सुबह सुबह। तो 3,60,00,000 से ऊपर अभी 40 लाख तो अभी जुड़ जाएंगे जो है। और उसमें लोगों से आह्वान किया कि भाई जो कहते हैं ना गरीब से गरीब आदमी रोज 1 रुपया दे, उसका लिए एक अभियान चल रहा है। बार कोड बनाया हुआ है, और वो बार कोड जो है मैंने अभी आस्था पर भी फेसबुक पर भी अभी कहना शुरू किया, उसको अभी थोड़ा प्रमोशन किया है। एक और योजना शुरू की हमारे यहाँ पर, ये था कि भाई हर एक आदमी को गाय पालनी चाहिए। अभी मेरे से पूछ रहे मैंने थे, तो ये भी कहा महाराज जी लोगों को कि लोग कहते हैं ना कि पतंजलि की गौ सेवा के लिए बात उठती है, तो मैंने कहा भाई पतंजलि के आपकी प्रेरणा से और आपके आशीर्वाद से ये हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, ये हमारे कमलाकांत जी आज गोकांत बना दी जिनको हमने, इधर कमलेश है, ये हमारे ये भाई देखो इन्होंने पूरी जिंदगी, दीपक ने अपनी गायनी विद्या को छोड़ करके गौ सेवा के लिए लग गया। ऐसे वहाँ पर 200 सेवक, कल महाराज जी मैं मिला, 200 सेवा लोग सेवा कर रहे हैं वहाँ पर, पूरे गायों की सेवा में। इतनी सफाई है, इतनी हेल्दी गायें हैं, क्योंकि गौशाला कहते ही ना एक मन में एक ऐसा भाव आता है कीचड़ हो, गंदगी में गाय हैं, भूखी प्यासी हैं, पर यहाँ देखने से ऐसा लगता है कि जैसे एक आदमी जो घर में रख करके 2-4 गायों की जैसी सेवा करता है, उससे बेहतरीन सेवा 6,000 गायों की ये कर रहे हैं, और ये एक अद्भुत है। और महाराज श्री ये मैंने गाय गौशाला को आपके ये एक तरह से गौ सेवा के पतंजलि के और आपके ये प्रतिनिधि हैं, असली वारिस हैं ये, जैसे सेवा हमारे जो है ऋषि ऋषिकाओं के हम वंशधर हैं, गौ माता के हम उपासक हैं, और गौ माता को आदर्श रूप में, आइडियल रूप में कैसे करना, उसके लिए पूज्य आचार्य श्री कह रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। माने गौ माता की सेवा कैसे की जाए, उसके लिए एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने यहाँ स्थापित किया है। तो दीपक भाई जी ने कहा कि रोज के 100 रुपए निकालें तो आचार्य जी एक गौ माता की सेवा पूरी 36,500 रुपए साल भर के होते हैं। तो जो समर्थ लोग हैं, 100 निकाले असमर्थ, 10 निकाले वो तो समर्थ है तो 1 रुपए निकाले, 100 रुपए निकालने वाले बहुत हैं। देखो एक तो ये इधर ये खड़ा, इधर आ, ये तो 1,000 रुपए निकालेगा ना ये अच्छा जी हर साल की बात है ना, ये जब तक जिएगा। ये हमारा इसका बालक का नाम है छवि बिरवानी, तो और दूसरा हमारा ये अग्रवाल है, राकेश अग्रवाल। इधर ये देखो 2 सेवक तो गो सेवक अभी तैयार कर दिया हमने। वाह। हाँ, और जो है इस ये जैसे मैंने रोज 100 रुपए गो माता के नाम, हाँ, तो साल भर के 36,500 रुपए। और ऐसे हमारी गौशाला भेजनी थी तो बाकी और ये पतंजलि वाली गौशाला यहाँ है अभी, पतंजलि गो वाली गौशाला के लिए। तो ऐसे हाँ, ऐसे जो समर्थ है ना, उनको ये सेवा करनी ही चाहिए। इसने तो अपना पूरा जीवन की आहुति लगा दी। अभी करोड़ों रुपए का गोनाइल का, गोधन अर्क का और गोमय कुंड का हमने जो पोर्टेबल हवन कुंड पोर्टेबल, और उसमें पोर्टेबल हवन की यज्ञ की संविधाओं की जगह यज्ञ कुंड ही बना दिया, गोमय यज्ञ कुंड। ये 3 बड़ी एक तरह से फैक्ट्री कहो, मशीनें कहो, ये पूज्य आचार्य जी की ओर से, पतंजलि की ओर से यहाँ सेवा में आने वाली है। तो ये करोड़ों रुपए की सेवा पतंजलि की ओर से होगी, उससे और इस सेवा को बल मिलेगा। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, ये आपको अभी तो फेसबुक पर हम बता रहे हैं क्योंकि ये तो लाइव चल रहा है, इसलिए इसमें वो बार कोड आदि देना संभव नहीं है, लेकिन शाम को आस्था संस्कार पर वो बार कोड भी हम डाल देंगे और उसको 10 सेकंड के लिए ठहरा देंगे, आप फोटो खींच लेना उसकी, तो तुरंत आपका जो है 1 रुपए से लेकर के उससे फिर अधिक भी जो भी आप सहयोग करना चाहेंगे, जैसे हमने कहा कि रोज जो समर्थ है, एक गौ माता की सेवा तो करनी चाहिए सबको। और गौ माता की सेवा ये कोई घाटे का काम नहीं, ये फायदे का काम है। आज पतंजलि की जो है योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का जो कार्य कर पा रहा है, जो सेवा कर पा रहा है, और आज जो मानवता की सेवा पतंजलि की ओर से हो रही है, उसके अंदर मूल जो योगदान है वो गौ माता की सेवा का है।
तो गौ माता की सेवा के लिए सब लोग आगे आए। बस अंतिम बात ये कह करके, अभी मीडिया वाले पूछ रहे थे कि हमारे जो है शंकराचार्य और बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, गौ माता का कत्ल खानों में जाना बंद होना चाहिए, और जो है मोदी को, योगी को गौ माता की हत्या बंद कराने के लिए लाखों करोड़ का बजट देना चाहिए। अच्छा, क्या है, मैं मानता हूं इस बात को, जो प्रयत्न केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से होने चाहिए वो होने ही चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी को, देश के अब सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को, उनको कुछ लोग गाली दे करके इनको नीचा दिखाना, इनको अपमानित करना, इनको तिरस्कृत करना, इनको हिंदू धर्म का विरोधी बताना, मतलब शर्म नहीं आती कुछ लोगों को। इसके लिए कुछ लोगों ने कसम खा रखी है। दूसरे जो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, और शाह तेरी कब्र खुदेगी। अब उनकी तो हम बात छोड़ दें, जो मोदी को, अमित शाह जी को, योगी को जो देखना नहीं चाहते फूटी आंख भी, वो उन लोगों की बात छोड़ो। अपने ही देश के लोग, अपने ही सनातनी सो कोल्ड सन्यासी, अब मैं सो कोल्ड शंकराचार्य तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सो कोल्ड शंकराचार्य होता नहीं है, लेकिन वो इस बात पर लगे पड़े कि भाई मोदी को कैसे खत्म करें, इस अमित शाह को कैसे खत्म करें, योगी आदित्यनाथ जी को कैसे खत्म करें, इस प्रमोद सावंत को कैसे खत्म करें, जो भी, अरे ये लग तो रहे हैं, इसकी भी एक व्यवस्था है। अब ये जो जितने भारत में कत्ल खाने चल रहे हैं, इनके कत्ल खाने चलाने के लाइसेंस मोदी ने नहीं दिए। इनके कत्ल खाने को चलाने के लाइसेंस जिन्होंने दिए थे उनके साथ में खड़े हुए। शर्म नहीं आती इनको। चलो, हम ये राजनीतिक बात हो जाएगी, इससे ज्यादा कहना ठीक नहीं है। माने जिन लोगों ने हिंदुस्तान में कत्ल खाने खुलवाए, उनके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अब उनके कत्ल खानों के लाइसेंस रद्द करो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तुरंत अपने लाइसेंस बहाल करवा लेंगे। ये ऐसे नहीं होने वाला काम। एक एक शंकराचार्य को, जैसे पतंजलि की ओर से लगभग हम 1 लाख गौ माता की सेवा कर रहे हैं, एक एक शंकराचार्य को 1-1 लाख, और वो तो हमारे शंकराचार्य तो बड़े हमारे धर्म के प्रणेता हैं, वो उद्गाता हैं, उसके प्रतिष्ठापक हैं वो, तो वो कहेंगे सारे जितने हिंदू सेवा कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। अच्छा लो, ये एक और मतलब जैसे कहते ना, किसी चीज से पल्ला झाड़ने का ही तरीका बना, जितनी हिंदू सेवा कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। तो फिर तो जितना भी हिंदुस्तान में पाप हो रहा है, क्या आप उसके भी भागीदार हैं? आपको खुद करना पड़ेगा, गौ माता की सेवा खुद करनी पड़ेगी। स्वामी रामदेव की तरह, आचार्य बालकृष्ण जी की तरह, कमलाकांत की तरह, कमलेश की तरह, दीपक भाई की तरह गौ माता की सेवा खुद करनी पड़ेगी। खुद के जीवन में रामत्व को, कृष्णत्व को, हनुमत तत्व को, शिवत्व को, सनातन तत्व को उतारना पड़ेगा। हमारा हिंदू धर्म तो आचरण पर विश्वास करता है। सनातन धर्म के शाश्वत सत्यों का, धर्म का मतलब ही क्या, धारणा धर्मम इत्याहु, धारण किया जाए वही तो धर्म है। तो गौ माता की सेवा खुद करो मेरे भाई। सनातन तत्वों को, सनातन के शाश्वत मूल्यों को, रामत्व को, कृष्णत्व को, हनुमत तत्व को, शिवत्व को, आदि शंकराचार्य जी के शंकरत्व को, गुरु रामानंदाचार्य, आचार्य मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, हमारे गुरु शंकर देव, गुरु माधव देव, संत गुरु ज्ञानेश्वर, टुकड़ो जी महाराज, गाड़गे जी महाराज, हमारे भगवान वसवन्ना आदि से लेकर के, और भगवान परशुराम से लेकर के गौतम कणाद, जमने, पाणिनि, पतंजलि, हमारे कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने जिन सनातन शाश्वत सत्यों के लिए जीवन भर तप किया, पुरुषार्थ किया, उनको धरती पर उतारने के लिए अपना सर्वस्व आहुत कर दिया, उनकी तरफ कुछ करके दिखाओ ना। मतलब दूसरे सनातन विरोधी, भारत विरोधी ताकतें जो सनातन को खत्म करने पर तुली हैं, उनके साथ साथ कुछ लोग, माने आप कोई आदमी, माने सनातन का भेष जिसने धारण न कर रखा हो, सन्यासी ना हो, वो विरोध करे तो सीधा सीधा पता लग जाता है। लेकिन सन्यासी के भेष में छिप करके, सन्यास की आड़ में, और फिर अपने ही सनातन के लिए जो कुछ कर रहे हैं उनके लिए जो है अपमानजनक टिप्पणियां करना और उनके खात्मे के लिए कसमें खाना, ये क्या है? ये तो आप ही विचार कर लेना। हम यहाँ आपको ये कह रहे हैं कि आप में थोड़ा भी सामर्थ्य है तो आप रोज कम से कम 1 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक गौ माता के लिए जरूर योगदान कीजिए, और ये करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। और ऐसे धर्मो रक्षति रक्षिता, आप गौ माता की सेवा करेंगे तो आपके जीवन में
समृद्धि, सौभाग्य, रिद्धि सिद्धि, गुरु भगवान का अनुग्रह ये अपने आप दिखेगा आपको। और हमने देखा है, हमने गोमाता की सेवा का फल क्या होता है ये हमने जीवन में देखा है। तो हम इतना ही आह्वान करेंगे कि सब लोग 1 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक गोमाता की सेवा में जरूर निकालें। और जो ऐसा नहीं निकालता वो सनातन के नाम पर, हिंदू के नाम पर अपमान है। वो रामकृष्ण की संतान नहीं है, वो गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि का वंशधर नहीं है, वो रामकृष्ण का उपासक नहीं है। वो सनातन के नाम पर कलंक है। वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के नाम पर जो है कालनेमी है। वो सनातन धर्म के नाम पर वो एक तरह से पाप कर रहा है। जो गो हत्या की, गो माता की हत्या का कलंक उन पर भी लग रहा है। गो माता के हत्यारे वो भी हैं जो गो माता की सेवा के लिए योगदान नहीं कर रहे। खाली नारे लगाने से गो माता बचेगी, गो माता की जय हो, हाँ? ऐसे मात्र नारे लगाने से बात नहीं बनेगी। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, नारे भी लगाओ, लेकिन भैया पुरुषार्थ भी करो। 1 रुपए से 100 रुपए तक गौ माता के लिए दान करो। मैं तो बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म के नाम पर, सनातनियों के नाम पर आप कलंकी होगे, कालनेमी हो।